नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से फिर से एक बार लव जिहाद का केस आया है, जिसमें फैसल नाम के एक लड़के ने एक हिंदू लड़की पर दबाव बनाया कि तुम हमसे मिलो, हमसे बात करो, अगर नहीं मिलोगी, नहीं बात करोगी तो तुमको जान से मार देंगे। और फिर एक दिन एक रेस्टोरेंट में उसको बुलाया और फैसल अपने 3 दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचा और लव जिहाद के अन्य मामलों को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। वह खुद तो लड़कियों का यौन शोषण करता ही है और अपने दोस्तों के साथ भी उसका यौन शोषण करवाता है। वैसे तो हलाला के नाम पर फैसल, बहुत सारे ऐसे फैसल हैं जो अपनी बीवी को अपने भाई से, अपने बाप से, अपने दोस्तों से यौन शोषण करवाता है हलाला के नाम पर। लेकिन हिंदू लड़कियों के साथ जो यह लव जिहाद का खेल चल रहा है, यह बहुत ही पुराना है और बहुत बड़े स्तर पर चलता है और चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से भय और दबाव की राजनीति को अपनाया जाता है। वैसे आप देखते हैं भारत में, हिंदू समाज में, कि हर व्यक्ति के मुंह पर एक बात जरूर रहता है कि ये जिहादी है, आतंकवादी है, इसको अपने जान का कोई डर नहीं है, ये लोग तुरंत मार काट पर उतारू हो जाते हैं, इसलिए इस मामले में नहीं पड़ो। यह करीब करीब हर हिंदू इस चीज़ को बोलता है और दोहराता है, और यही वह भय और दबाव है कि इस मामले में नहीं पड़ो, क्योंकि यह लोग आतंकवादी जिहादी होता है और फिर वह आतंकवादी जिहादी अपना मनमानी करने में सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है। इसमें एक बात और है कि वह जो जिहादी फैसल है, उसका गिरोह है, वह गलत करे, सही करे, जायज़ करे, नाजायज़ करे, उसके अम्मी अब्बा, उसकी आंटियाँ, उसकी बहनें, उसका पूरा अमला, उसका पूरा जमात, उसका पूरा कुनबा, उसका पूरा मजहब उसके साथ हो जाता है। लेकिन हिंदुओं में कोई घटना की जानकारी लेगा तो कोई समय पूछेगा, तो कोई क्या हुआ कैसे पूछेगा, और सब आपस में बातें करके वहाँ से निकल लेगा कि भाई लफड़े में कौन पड़े। और फिर जब बजरंग दल के कार्यकर्ता फैसल को उस रेस्टोरेंट पर पकड़ लिया, उसको साथियों को पकड़ लिया, और जब उसकी पिटाई की तो सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल पर आया कि यह लोकतंत्र का हनन है, एक मुस्लिम युवक को हिंदू लड़के बजरंग दल के कार्यकर्ता मार रहे हैं जैसे कि उसकी जान ही ले लेंगे। तो उस नीच पापी, उस दुष्ट न्यूज़ चैनल को समझना चाहिए कि अरे न्यूज़ चैनल, तुम उस वक्त कहाँ मर जाते हो, उस वक्त तुम्हारे मुंह क्यों सिले जाते हैं जब इतने बड़े बड़े लव जिहाद होते हैं देश में। आखिर तुम्हारी रोजी रोटी है, तुमको अपना चैनल चलाना है, तो चैनल चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए तुमको देश में लव जिहाद नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर जब बजरंग दल के कार्यकर्ता कहीं कार्रवाई करते हैं, इसको मारपीट बिल्कुल भी नहीं कहा जाना चाहिए। और फिर जिहादियों के तरफ से जो न्यूज़ चैनल उस पर लबो-लुआब चढ़ा देता है, लिबरल सेकुलर का जामा ओढ़ा देता है, अरे देखो कितना अच्छा सोहेल है, कितना अच्छा चेहरा है शोएब का, कितना अच्छा पहनावा है शोएब का, और देखो बजरंग दल के गुंडे इसको मार रहे हैं। तो यह सब बकवास बंद करो। इसी सब बकवासों के कारण जिहादियों का मनोबल बढ़ता है और फिर वह किसी हिंदू लड़की पर अत्याचार करता है। लव जिहाद की करोड़ों घटनाएं हैं इस देश में, और यह तो शर्म आनी चाहिए उन वामपंथी और जिहादी मीडिया को और कांग्रेस के चाटुकार मीडियाओं को जो इस देश में लव जिहाद करवाते हैं। हर जगह यह घटना होता है। निकिता तोमर को क्यों मारा गया, श्रद्धा वालकर को क्यों मारा गया, और ऐसी हजारों लड़कियों के नाम है, मैं कितनों के नाम बताऊं आपको। मोटी मोटी किताबें छापी गई है, आप जाकर के पढ़िए। लव जिहाद के बारे में आप किताब ढूंढिए, बाजार में जाकर के आपको किताबें मिल जाएगी। जिसको किसी वकील ने लिखा है तो किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने लिखा है, और सब पीड़ितों के इंटरव्यू और उनसे बातचीत करके लिखा गया है। सब कोर्ट में मामला है, सब पुलिस थाने में मामला है, सबका रिकॉर्ड है। पहले तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहाँ होता है, वहाँ मंदिरों के अगल बगल में
बाज़ारों के अगल बगल में, स्कूल कॉलेज के अगल बगल में यह या तो सड़क छाप या फिर पढ़ा लिखा या फिर जिसको कहते हैं पैसे वाले घर का मुसलमान लड़का मंदिरों के आसपास मंडराता रहता है, स्कूल कॉलेज के आसपास मंडराता रहता है। फिर वह लोग किसी लड़की को टारगेट करता है और उसके पीछे पड़ जाता है, कभी प्रेम से बातें करके, तो कभी किसी दुर्घटना में मदद करके, तो फिर किसी प्रकार से, यानी कि ये किन प्रकारेण उसको हिंदू लड़की से बातचीत करना होता है, उसका मोबाइल नंबर लेना होता है, उससे जान पहचान बढ़ाना होता है। और फिर उस सैफ अब्दुल जिहादी की आंटियाँ होती है, उसकी बहनें होती हैं, उसकी चाचियाँ होती हैं, उसकी अम्मियाँ होती हैं, जो मीठे मीठे बोल करके अपने मजहब का बखान करके, अपने समाज का बखान करके, अपने आप को अच्छा बड़ा दिल नेक दिल दिखा करके, दरगाह मजार का दुहाई दे करके, अल्लाह की दुहाई दे करके हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाता है, फिर उसका ब्रेन वॉश करता है। और जब लड़कियां नहीं फंसती है, जब लड़कियां विरोध करती है, तो फिर गैंग बना करके कभी कभी तो गैंग रेप किया जाता है हिंदू लड़कियों के साथ। और फिर जो हिंदू आवाज़ उठाते हैं उसके आवाज़ का दमन कर दिया जाता है। और फिर जब बजरंग दल के कार्यकर्ता कोई कार्रवाई करते हैं तो उनको गुंडा साबित कर दिया जाता है। और अंत में क्या होता है, तो हिंदू लड़कियां प्रताड़ित होती है, समाज के भय से, मान सम्मान जाने के भय से वह कुछ नहीं बोलती है और उसको बर्दाश्त कर लेती है। ऐसी लाखों घटनाएं होती है देश में। हम तो बहुत सारे मंदिर को देखते हैं कि जब पूजा पाठ नहीं होता है तो कोई नहीं आता है, लेकिन जैसे ही पूजा पाठ शुरू होता है सैकड़ों अब्दुल की भीड़ वहाँ पर लग जाती है। और जब उसको रोका जाता है तो कहता है अरे ये रोड किसी के बाप का नहीं है, हम तो रोड पर खड़े हैं, बगल में हमारा मोहल्ला है, हमारा भी परिवार है। लेकिन जब वह हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर लेता है, रेप बलात्कार कर लेता है, फिर उसको बचाने 100 आदमी आ जाते हैं और फिर उसका विरोध नहीं हो पाता है। और विरोध होता है तो दंगा भड़क जाता है, फिर बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि शांति सौहार्द का माहौल बनाए रहिए। फिर पत्रकार आते हैं और दो समुदाय में भिड़ंत करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो यह सब बंद होना चाहिए, हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, हिंदुओं को सामूहिक रूप से एक साथ संगठित होकर के जिहादियों से लड़ना चाहिए। अब इसमें कोई अरे क्या घटना हो गया, अरे उसका गलती होगा, उसका सही होगा, कैसे हुआ, कब हुआ, तब क्यों नहीं बोला, आगे क्यों नहीं बोला, पीछे क्यों नहीं बोला। लेकिन जिहादियों में ऐसा नहीं होता है, जिहादियों में बस सब टूट पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है नहीं होता है। बस एक शब्द होता है इस्लाम खतरे में है, मजहब खतरे में है, अपने बिरादरी का आदमी है, इसको हिंदू मार रहे हैं, काफिर मार रहे हैं, और सब टूट पड़ता है, भय और दबाव का माहौल बन जाता है। यह बात हिंदुओं को समझ में नहीं आती है। आजकल के लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं तो समझते हैं कि ये तिलक लगाना एरोगेंट है, और जो मोटरसाइकिल में बजरंगबली का झंडा लेकर के चलते हैं वह एरोगेंट है। लेकिन आप चादर चढ़ाइए जाकर के मज़ार पर तो वह लिबरल सेक्युलर हो जाता है और वह बहुत ही प्रोग्रेसिव हो जाता है। आप चर्च में जाकर के वहाँ पर थूका हुआ पानी पीजिए, अमृत पीजिए, तो फिर वहाँ पर वह लिबरल हो जाता है और वो प्रोग्रेसिव हो जाता है। और बजरंगबली का झंडा लगाना और तिलक लगाना रिग्रेसिव हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। तो यह सब जो बकवास चल रहा है हिंदू समाज में, इसको बंद करना चाहिए। और यह जो जिहादियों, वामपंथी, कांग्रेस के चाटुकार नेताओं, पत्रकारों का जो बनाया गया नैरेटिव है, एंटी हिंदू नैरेटिव है समाज में, उसको लोगों को उजागर करना चाहिए समाज में। नहीं तो हिंदू लड़कियां, हिंदू महिलाएं प्रताड़ित होती रहेंगी। जिहादी भय और दबाव का माहौल बना करके हिंदुओं पर दबाव बनाएंगे, मतांतरण धर्मांतरण होता रहेगा, जिहादियों का मनमानी चलता रहेगा, और हिंदू बस्तियां और मुस्लिम बस्तियां बढ़ती रहेगी, मस्जिद मजार बढ़ते रहेंगे, और फिर एक दिन गजवाए हिंद को आप भोगते रहेंगे। अभी है, समय है, जाग जाइए।